आज का टॉपिक है आपके सामने दिख रहा होगा, क्या है आपको पता है थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर होते हैं उसके साथ एस और एस क्यों लगता है, और ये आपका टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि एस और एस हमेशा कहाँ लगता है जी, एस और एस जो आपका फॉर्म है वो आपको सिंपल प्रेजेंट में ही लगता है। एस और एस कहाँ लगता है, सिंपल प्रेजेंट में, और इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं, वो आपका V5 फॉर्म। याद रखिएगा, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ एस और एस क्यों लगता है, इसका जवाब आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, एस और एस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। जैसे प्ले का प्लेज आपको पता है ना, तो यही है, ये आपका वर्ब का V1 फॉर्म है और ये आपका वर्ब का V5 फॉर्म है। तो क्यों लगता है, आज इसका जवाब हम देने वाले हैं कि ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ एस और एस क्यों लगता है। चलिए हम लोग पहले देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता होगा नाउन, जैसे हम लोग लेते हैं बॉय, ठीक है, बॉय लेते हैं, बॉय का हम लोग बनाते हैं बॉयज़, ठीक है, और एक साइड हम लोग नॉन को कंपेयर कर रहे हैं और एक साइड हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वर्ब को। प्ले का हम बना रहे हैं प्लेज, दो चीज़ें, एक साइड क्या कर रहे हैं, बॉय को बॉयज़ बना रहे हैं और प्ले को प्लेस बना रहे हैं। अब क्या होता है, नाउन में जब आप एस और एस जोड़ते हैं तब जाकर बनता है प्लूरल। मतलब कहने की बात है, ये आपका नाउन है तो ये आपका सिंगुलर हुआ और ये आपका प्लूरल हुआ। क्या बोले आपको, नाउन में जब आप एस और एस जोड़ते हैं तब बनता है प्लूरल, लेकिन ये वर्ब का केस में क्या है, याद रखिए वर्ब कहते हैं क्या है, क्रिया, एक्शन वर्ड। वर्ब में जब एस और एस जोड़ते हैं तब बनता है सिंगुलर, यही फर्क है। ठीक है, नाउन में अगर एस और एस जोड़ते हैं तब बनता है प्लूरल, और वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तब बनता है सिंगुलर। अब यही कहानी, चलिए सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, नाउन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज सिंगुलर। अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या है जी, सिंगुलर, एंड वी मेक इट प्लूरल, we make it plural by adding s और es to it। क्या आपको बोले, नाउन यही चीज़ है कि नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है सिंगुलर, इसमें एस और एस जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल। वर्ब में क्या कहते हैं, वही यहाँ पे लिखे हैं, नाउन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, नाउन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज सिंगुलर। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है, सिंगुलर होता है, एंड वी मेक इट प्लूरल बाय एडिंग एस और एस टू इट। चलिए वर्ब में कहानी उल्टा होता है, आप देखिए भी वहाँ पे क्या होता है, वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज प्लूरल, ये उल्टा होता है जी। आपको ऊपर में दिख भी रहा होगा कि नाउन में एस और एस जोड़े बन गया प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस और एस जोड़े बन गया सिंगुलर। क्या होगा, वर्ब इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज प्लूरल एंड वी मेक इट सिंगुलर बाय एडिंग एस और एस टू इट। ठीक है, क्या है, नाउन को हम लोग कैसे बनाते हैं प्लूरल, एस और एस जोड़कर, और जो वर्ब है अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही होता है प्लूरल, और उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं एस और एस जोड़कर। मतलब नाउन पहले से सिंगुलर है, उसको एस और एस जोड़े बन गया प्लूरल। वर्ब पहले से ही प्लूरल है, ये V1 फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल ही होता है, और इसमें जब एस और एस जोड़ते हैं तब जाकर बनता है सिंगुलर। चलिए ये तो बात आपको समझ में आ गया। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बताते हैं। चलिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको हम यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। चलिए यही तो मेन ट्रिक है, आपको हम बता देते हैं क्या है। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी आप ले लीजिए, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट आप कर लीजिए वहाँ पे, ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन always takes a singular verb, और प्लूरल नाउन always takes a plural verb। देखिए
क्या क्या आपको बताया वहाँ पे, जो सिंगुलर नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल नाउन होता है हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। अब बात जब यहाँ पे आते हैं, बात करेंगे हम लोग वी। अब मुझे बताइएगा वी गो लगेगा कि गोज लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, V5 अगर आ गए तो क्या आपका कौन सा टेंस आ जाएगा जी? V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसका हिंदी सेंटेंस कैसे खत्म होता है? ता है ती है में। ठीक है, चलिए वी गो। आपको पता है वी क्या है जी? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, ये आपका है प्लूरल। जब आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब को हमेशा क्या है? प्लूरल ही होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये तो आपका सिंगुलर हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया, क्योंकि वर्ब में जब एस और यस लगाते हैं तब जाकर सिंगुलर बनता है, ऐसे प्लूरल। तो जब जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल, मतलब इसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा और ये नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हम लोग देखेंगे राम। राम है सिंग या सिंग्स, दो ही ना है, सिंग या सिंग्स। अब देखेंगे राम तो भाई नेम है, आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। और जिस वर्ब में एस और यस लगाते हैं वही तो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। अब जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या होगा? आपका वर्ब भी लेगा सिंगुलर, तो क्या होता है? राम के साथ सिंग्स लगता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आपका ईट है, ईट है रेन की रेन्स, बात आएगा ना। और इट कहाँ लगाते हैं जी? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है यार, नॉन लिविंग न्यूट्रल जेंडर के लिए क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। अब इट क्या है? इट भी आपका सिंगुलर है, ही से इट, याद रखिएगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में इट आपका आता है। ठीक, अब इट आपका सिंगुलर है और ये रेन तो आपका प्लूरल है, V1। V5 ना आपका सिंगुलर होगा जी, ये आपका सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, मतलब इट के साथ क्या आएगा? रेन्स आएगा। अब बात आता है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो आई और यू के केस में होता है। चलिए देख लेते हैं वहां पे क्या कहानी है। चलिए देख लीजिएगा, यू वाले केस में हम लोग देखते हैं वहां पे क्या कहानी है। आप कहेंगे सर आई के साथ क्या सीन है? आई गो होगा कि गोज होगा? ठीक है, बात तो यही आएगा। अब आई क्या है? देखिएगा आई का आपको लगेगा सिंगुलर है, लेकिन देखिए आई है सिर्फ एम और वॉज के साथ सिंगुलर होता है जी। अगर आई के साथ एम और वॉज लगा हो तभी आई आपका सिंगुलर होगा। एम और वॉज के साथ सिंगुलर होता है, बाकी जगह प्लूरल होता है, बाकी जगह प्लूरल होता है। ठीक है, याद रखिएगा आई है वो एम और वॉज के साथ सिंगुलर होता है, बाकी जगह प्लूरल होता है। आप यहाँ पे देखेंगे आई के साथ आपका एम और वॉज नहीं लगा है, मतलब ये प्लूरल आपका क्या है? ये आपका सिंगुलर नहीं है, मतलब क्या होगा? प्लूरल होगा। और जब होगा प्लूरल तो क्या लगाएंगे? V1, ये नहीं लगेगा। हम ऐसे दे दिए आई, यहाँ पे अगर दे दिए कम या कम्स, कम या कम्स, आपको फिर ये पता है आई है वो एम और वॉज के साथ सिंगुलर होता है जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई के साथ आपका एम और वॉज नहीं है आपका, मतलब ये आपका होगा प्लूरल। और जब ये प्लूरल होगा तो वर्ब, ये तो आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है। आपको हमेशा लगता होगा कि आई के साथ हमेशा हम लोग V1 लगाते हैं, V5 नहीं लगाते हैं। चलिए बात करेंगे यू का। यू का चलिए, अब यू ऐसा है, यू आपका सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी सेम है, सिंगुलर और प्लूरल भी है, सिंगुलर और प्लूरल है, दोनों इसका सेम ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल है। यू है सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब याद रखिएगा यू है आर के साथ क्या होता है? आर यहाँ पे जोड़ लीजिए और एक हैव यहाँ पे, चलिए हैव भी आपका नहीं आएगा, आर ही जोड़ लीजिए। यू आर के साथ सिंगुलर होता है, क्या होता है? यू आर के साथ सिंगुलर होता है। ठीक है, बाकी जगह प्लूरल। इसीलिए क्या करेंगे, जब आप यू चलेंगे, यू गो की गोज, ठीक है, यू होता है सिर्फ आर के साथ होता है, इस्तेमाल किया जाता है। जब यू के साथ आर आएगा तभी आपका सिंगुलर होगा, यू गो की गोज। अब देखेंगे ये आपका क्या है? यू के साथ आर नहीं आ रहा है वहाँ पे, मतलब कौन सा टेंस यहाँ पे होने वाला है? ये आपका होगा प्लूरल। और जब ये होगा प्लूरल तो वर्ब भी आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, चलिए कुछ आपका वर्ड्स देते हैं, जरा बना के दिखाइए।
चलिए देखिएगा यहाँ पे, चलिए जैसे हम ये दे दिए, राम प्ले की प्लेस, आई एंड ही गो की गोज, यहाँ पे ही एंड आई होगा। चलिए, राम एंड मोहन रीड की रीड्स और दे स्लीप की स्लीप्स, दे स्लीप की स्लीप्स और वी ईट की ईट्स। चलिए, ईट रेन की रेन्स। चलिए देखिए, सबसे पहले ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले याद रखिएगा सारा का टेंस क्या है, सारा का टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है। टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट, याद रखिएगा टेंस क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए कैसे, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, मतलब टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। इसका हिंदी सेंटेंस क्या आएगा, ताते ती में खत्म होगा। राम प्ले, राम प्लेस। देखिएगा राम आपका सिंगुलर है ना जी, नेम है, और ये वर्ब जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तब होता है प्लूरल, और नॉर्मल क्या होता है, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर तो क्या लेगा, एस और एस, क्या हो जाएगा इसका मतलब, राम खेलता है, क्योंकि प्ले का मतलब खेल और प्लेस का मतलब खेलता है। आगे चलेंगे, ही एंड आई। अब यहाँ पे मोर देन वन सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो कभी होगा ही नहीं, क्या होगा, प्लूरल होगा। और जैसे प्लूरल होगा ये, तो आपका क्या है, ये प्लूरल वर्ब लेगा, ये तो आपका सिंगुलर हो गया। क्या लगेगा, ही एंड आई गो, मतलब मैं, वह और मैं, वह और मैं जाता हूँ। चलिए नीचे देखेंगे, राम एंड मोहन रीड या रीड्स। फिर देखिएगा डबल सब्जेक्ट, यहाँ पे डबल पर्सन आपका आ रहा है, थर्ड पर्सन, ये आपका होगा प्लूरल। और रीड क्या है, प्लूरल है, और रीड्स क्या है, सिंगुलर है, तो ये प्लूरल तो क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। राम, इसका क्या हो जाएगा हिंदी, राम और मोहन पढ़ता है। चलिए, दे स्लीप या स्लीप्स, दे क्या है आपका, प्लूरल है, और ये वर्ब आपका क्या है जी, प्लूरल है, ये सिंगुलर। दे, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी आपका लेगा प्लूरल। वे लोग सोते हैं, वे लोग सोते हैं। चलिए अब देखिएगा, वी ईट की ईट्स। अब देखिए वी क्या है, हम लोग है, ये भी आपका प्लूरल है जी, फर्स्ट पर्सन का, ये आपका वर्ब प्लूरल है, और ये आपका ईट्स क्या होगा, सिंगुलर। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, हम लोग क्या हो जाएगा, वी ईट होगा, हम लोग खाते हैं। चलिए याद देखिएगा, ईट रेन की रेन्स। ईट क्या है आपका, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, रेन आपका प्लूरल है, वर्ब आपका प्लूरल है, वर्ब में एस और यस लगाते हैं, आपका बनता है सिंगुलर। जब ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, क्या होता है, बारिश होती है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ही से ईट के साथ एस और यस यहाँ पे क्यों आपका लगता है। ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।